हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, आपका पाठ्यक्रम चेंज हो गया है। उसी पाठ्यक्रम के बदलाव की क्रम में मैं आपके जो जयशंकर प्रसाद है उसका चिंता सर्ग आपके सिलेबस में ऐड किया है। उसकी मैं व्याख्या बता रही हूँ। कल मैंने एक भाग डाला था और आज अपन उससे अगला पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, कल अपन ने ये पद पढ़ लिए थे हिमगिरी के। एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ। आज मैंने थोड़ा इनको बड़ा करके निकलवाया है ताकि आपके है ना उतारने में आसान रहे, स्क्रीनशॉट लेने में आसान रहे। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बेट शिला की शीतल छाए। कामायनी का चिंता स्रग है पहली लाइन, और कामायनी की पहली लाइन भी यही है कि हिमालय के ऊंचे शिखर पर एक चट्टान की ठंडी छाया के अंतर्गत मनु बैठे थे। मैं सीधा सीधा अर्थ बता रही हूँ। एक बार कल मैंने इसका डीपली अर्थ बता दिया था। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। जो जल पलायन की स्थिति बनी थी, उसको एक पुरुष था, वो अपने भीगे हुए नेत्रों से देख रहा था। अर्थात क्या है इसमें, एक ये पद पूरा हो गया है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, मतलब चारों तरफ मनु जहाँ बैठे थे वहाँ नीचे तो जल पलायन की स्थिति बनी हुई थी, मतलब बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। ऊपर हिम था और ऊपर बर्फ के रूप में, हिमालय के ऊपर बर्फ के रूप में जमा हुआ था। एक तरल था, एक तो नीचे तरल के रूप में वो जल बह रहा था, और एक सघन, एक कठोर रूप में बर्फ जमी हुई थी। एक ही लेकिन दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता थी। कहो उसे जड़ या चेतन, चाहे जड़ कह लो या चेतन कह लो। अब इस पद का जो है ये इन्होंने ये दार्शनिक तथ्य के साथ में जुड़ा है, इसका अर्थ। तो इस पद का देखो, ये पद यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है, कोमा लग रहा है, फिर दूसरी लाइन यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो आप अच्छा एक बार देख लेना, ये थोड़े ऐसे हैं। कहो उसे जड़ या चेतन, यहाँ तक है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था। स्तब्ध उसी के हृदय समान, निर्वता सी शिला चरण में टकराता फिरता पवमान। ये तीसरा पद है आपके, कि दूर दूर तक चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी, और मनु उसको ठीक वैसे ही वो बर्फ जमी हुई थी। उसी प्रकार जो हृदय, मनु का जो हृदय जलपला उनकी स्थिति को देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो गया था। निर्वसा सी शिला चरण में टकराता फिरता और शिला जो बड़ी बड़ी चट्टानें से बर्फ से ढकी हुई थी, उनके चरणों में जो निर्वता छाई हुई थी, मतलब सुन्नापन छाया हुआ था। वहाँ पर जो हवा है वो आकर टकराती हुई प्रतीत हो रही थी, अर्थात हवा को आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। कल मैंने आपको बता दिया। आज अपन पढ़ेंगे यहाँ से। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सूर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु का होता स करुण अवसान। देखिए, तरुण तपस्वी सा वह बैठा, जल पलायन की स्थिति हो जाने के बाद में मनु हिमालय के ऊंचे शिखर पर बैठा है, अपन ने पहले देख लिया है। अब वो जो मनु वहां पर बैठा है ना, वो कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसे लग रहे हैं। बट बैठा हुआ मनु को देखकर कवि क्या कल्पना कर रहा है, उसके बारे में इसमें होना। तरुण का मतलब होगा यहाँ पे नवयुवक, ये तरुण है, इसका मतलब नवयुवक है। तपस्वी, तपस्वी तपस्या करने वाले। सा वह बैठा, वो नवयुग तपस्वी के समान वहाँ बैठा हुआ। साधन करता सूर शमशान, सूर का मतलब देवताएं, देवता शमशान, जो देवता हैं वो पल भर में शमशान के रूप में तब्दील हो गए हैं, उनके लिए तपस्या कर रहा है, साधन जुटा रहा है। नीचे, और उसके नीचे जो प्रलय सिंधु लहरों का, और नीचे मतलब जो समुद्र की लहरों में प्रलय छाया हुआ है, प्रलय उठ रहा है, वो आगे देखिए, होता से करुण अवसान। करुण, एक करुण भरी पुकार के साथ में वो शांत हो रहा है। देखिए इसमें कह रहा है, यहाँ पे देखिए अर्थ क्या है कि प्रलय के कारण देव जाति का विनाश हो गया था, और उसमें केवल मनु बचे थे, और मनु ऊंचे शिखर पर चिंता मगन रूप में बैठे हुए थे, और वहाँ पर वो देख रहे हैं कि वो देवता हैं, वो शमशान के देवता जो हैं वो शमशान भूमि में बदल गए हैं, मतलब जा चुके हैं। नीचे प्रलय सिंधु का, और अब देखिए जो नीचे तो जल प्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया था, देव जाति नष्ट हो गई थी, शमशान में तब्दील हो गई थी। अब वहां पर अकेला मनु बैठा है। तो वो मनु कैसा लग रहा है, वो तरुण का मतलब नवयुवक, वो नवयुवक एक तपस्वी के समान शमशान भूमि में बैठे हुए एक तपस्वी के समान लग रहा है, जो
माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए उसके लिए साधन जुटा रहा है, अर्थात तपस्या कर रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें संभावना प्रकट की जा रही है। वैसे मनु बैठे थे, लेकिन बैठे हुए मनु किसके रूप में लग रहे हैं? कि ऐसे तपस्वी के रूप में लग रहे हैं कि जो मानो देवी को प्रसन्न कर रहे हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है इस लाइन में। ये जो है ना, तरुण तपस्वी सा बैठा साधन करता सूर सा, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। नीचे प्रलय सिंधु लहरा का, और घनघोर जो वर्षा है उसके होने से नीचे समुद्र में बाढ़ की स्थिति सी बन गई थी, और समुद्र की जो लहरें हैं वो जोर जोर से उठ उठ कर जो वो है हिमालय है उससे टकराती थी, और टकराने पर एक सैक करुणता भरी अवसान का मतलब समाप्त, करुणता के साथ वो समाप्त हो रही थी। अर्थात समुद्र के रूप में जो समुद्र में जो लहरें उठ रही थी वे पर्वत से आकर टकराती, और टकराकर एक करुणा भरी गूंज उनसे उठती, और फिर वे लहरें शांत हो जाती थी। ये है इसमें। और ये सैकरुण अवसान का मतलब वैसे ही है जिस प्रकार देव जाती है ना, पहले तो मतलब आराम से रह रही थी, और जैसे ही प्रलय हुआ तो एक चीख पुकार के साथ एकदम से वो शांत हो गए थे, मतलब सब मर चुके थे देव जाति। यहाँ पर लहरों से देवताओं का जो उनकी लास्ट में जो स्थिति थी उसको जोड़ा है। अब देखिए अगला पद है, उस तपस्वी से लंबे थे देव दारू दो चार खड़े हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुर रहे अड़े। तपस्वी से लंबे थे। अब वो तपस्वी वहां पर बैठा हुआ था, कौन? मनु। मतलब वहां पर बैठे, देवदारू होता है, एक वृक्ष होता है देवदारू का। देखिए, अब देखिए वहां पर उस तपस्वी से लंबे, उस तपस्वी के समान ही वहां पर देवदार वृक्ष, देवदार के दो चार वृक्ष खड़े थे। हुए हिम धवल, धवल का मतलब होता है सफेद, कि वो बर्फ से ढके हुए सफेद हो गए थे, जैसे पत्थर बनकर ठिठुर रहे अड़े। कि उस तपस्वी के समान ही वहां पर है ना देवदारू के वृक्ष लग रहे थे, जिनके ऊपर है ना बर्फ जम गई थी। बर्फ के जमने के कारण वो सफेद हो गए थे और पत्थर के समान कठोर बन गए थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो ठिठुर ठंड के मारे हुए ठिठुर कर अकड़ गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये माना जाता है कि जब मनुष्य के ऊपर विपदा आती है तो प्रकृति भी मतलब उदास होती है। तो यहाँ पर मनु चिंतामग्न स्थिति में बैठे हैं, तो मानो वे जो देवदारू वृक्ष है ना उनके समान पर तपस्वी के समान दिख रहे हैं, वो भी मानो ठंड के मारे अकड़ गए हैं। दोनों में समानता दिखाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला है, अवयव की दृढ़ मांसपेशियां उज्ज्वलित था वीर्य अपार, स्फीत सिराएं स्वस्थ रक्त का होता जिनमें संचार। देखिए, अब इसमें अवयव, अवयव का क्या मतलब है? शरीर के अंग, दृढ़ मजबूत मांसपेशियां, उर्ज्वलित था वीर्य अपार, उर्ज्वलित वीर्य अपार मांसपेशी जानते हो, उर्ज्वलित का मतलब झलक रहा था, ऊर्जावान मतलब झलक रहा था। और वीर्य का मतलब होता है शारीरिक ओज या चमक, और स्फीत का मतलब होता है दृढ़ और उभरी हुई। स्फीत का मतलब स्फीत सिराएं मतलब दृढ़ और उभरी हुई, और सिराएं का मतलब होता है रक्त कणिकाएं, रक्त जिनमें रक्त प्रवाहित होता है, नलिकाएं होती हैं। ये है इसका। अब देखिए, जो मनु है वो बैठे हुए कैसे लग रहे थे? मनु का जो शारीरिक बनावट है उसके बारे में बताया गया है इसमें कि मनुष्य के शरीर के जो अवयव, वो जो मांसपेशियां थी, जो अंग थे, वो दृढ़ थे, मजबूत थे। और उस मनु को देखकर उसके अंदर का जो शारीरिक ओज था वो झलकता हुआ प्रतीत होता था। अर्थात मनु के मुख पे तेज चमक रहा था, उनके जो मांसपेशियां थी वो दृढ़ थी, मजबूत थी, दिखाई दे रही थी। स्फीत सिराएं, और उनकी सिराएं जो है उनमें जो रक्त कणिकाएं हैं, नलिकाएं हैं, उनमें जो रक्त है वो प्रवाहित होता हुआ दिखाई दे रहा था। स्वस्थ रक्त प्रवाहित होता दिखाई दे रहा था, होता था जिनमें संचार। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके मुख पर है ना ब्रह्मचर्य था, अपार तेज मनु के मुख पे दिखाई दे रहा था। और उनमें उनके शरीर पे जो नसें हैं ना, इस पे सिराएं मतलब नसें उभरी हुई थी, रक्त स्वस्थ रक्त का होता जिनमें से था, और उनमें ना स्वास्थ्य वर्धक सुक्त रक्त बह रहा था। इसमें यहाँ पर विशेष बात क्या है कि जो मनु है उनको दीर्घ आकार का, स्वास्थ्य से युक्त और सुंदर बताया गया है।
है ना। और उनकी मतलब बलवान महान शरीर से मजबूत मनु को यहाँ पे दिखाया गया है। दिख रहा है कि मनु के शरीर के जो अंग हैं वो मजबूत दिखाई दे रहे थे। उनके मुख पर अपार ऊर्जा, वीर्य और तेज दिखाई दे रहा था। उनकी शरीर पे है ना जो भुजाएं हैं, जो नलिकाएं उभरी हुई दिखाई दे, जिनमें स्वस्थ रक्त का संचार हो रहा था। अब देखिए, चिंता कातर बदन हो रहा पुरुष, जिसमें ओत प्रोत उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधु में स्रोत। ये है अगला। देखिए, चिंता कातर बदन हो रहा, चिंता, चिंता कातर का मतलब अधीर, धैर्य, बदन शरीर, हो रहा पुरुष, जिसमें उसको कि वो मनु वहां पर बैठे हुए थे, उनमें वो चिंतित थे। और मुख पर मतलब उनके मुख पर जो चिंता की लकीरें हैं वो साफ दिखाई दे रही थी। पुरुष जिसमें उत्प्रेत, और उनके उनमें है ना ओज भी, पुरुषता की जो झलक है वो परिपूर्ण रूप से दिखाई दे रही थी। ओतप्रोत मतलब भरा हुआ, उनके शरीर में पुरुष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अर्थात युवा अवस्था, उस यौवन जो है उनमें परिपूर्ण रूप से दिखाई दे रहा था। लेकिन एक तरफ उनके मुख पर चिंता की लकीरें भी छाई हुई थी। उधर उपेक्षा में यौवन का कि उधर वो अपने मतलब जल पलायन की स्थिति के बाद मनोचिंतित हो रहे थे और उनमें युवावस्था आ रही थी। तो चिंतित अवस्था के अंतर्गत वो अपने यौवन की उपेक्षा कर रहे थे। बाहर भीतर मधुमेह स्रोत, मधुमेह स्रोत का मतलब होता है मधु का मतलब मीठे शहद की तरह स्रोत प्रवाहित झरना, अर्थात प्रेम उत्पन्न होना। कि उनके हृदय के अंतर्गत इस वक्त युवा अवस्था है, तो युवा अवस्था में उनके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। जब यौवन होता है तो मनुष्य की अवस्था परिपूर्ण होती है। उसमें यौवन होता है और यौवन काल में मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की भावनाओं को स्रोता बह रहा था। मतलब उनके मन में प्रेम करने में मंग थी। ऐसी स्थिति में वो है ना अपने जो यौवन की जो इच्छाएं थी उनको दबा रहे थे, उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। देखिए, दोबारा देखिए कि मनु वहाँ पर एकांत में बैठे थे, उनके मुख पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी और उनके दूसरी तरफ उनके शरीर में पुरुष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ यौवन उपेक्षित होकर वो अपने शरीर में जो यौवन था उसका उपेक्षा कर रहे थे। और उनके शरीर में जो है, उनके हृदय में प्रेम का स्रोत झरना बह रहा था। और वे चिंतित होने की वजह से जो प्रेम था, जो यौवन था, उसकी उपेक्षा कर रहे थे और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। अर्थात एक स्वस्थ, जब मनु को एक स्वस्थ योग बताया गया है और ये बताया गया था कि उनमें उनकी वो अवस्था थी, उसमें उनको किसी से प्रेम उत्पन्न हो जाना चाहिए था। लेकिन जब चिंता की स्थिति हो जाती है तो प्रेम है वो दब जाता है। और यही कारण है कि मनु के अंतर्गत जो युवा अवस्था का प्रेम है वो दबा हुआ है, वो चिंतित है। ये है पद। और आज के लिए इतना ही। कल बाकी कल दोस्तों प्लीज़ मुझे एक बार ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने आज इनकी पीडीएफ ऐसे निकलवाई है, तो मैं सोच रही हूँ आपके अच्छे से ना उतारने में आसानी रहेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।